महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट, 24 घंटे में 10,000 मरीज कम हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 58,924 मरीज, 351 की जान गई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 7,381 केस, 57 की मौत। नागपुर में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड, 24 घंटों में 113 मरीजों ने तोड़ा दम, 63 ज्यादा पॉजिटिव। नागपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे हैं लोग, परिजनों ने कहा 8 दिन से हम परेशान। 10 राज्यों में कोरोना के 78% केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। मंत्री पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन सप्लाई पर 12 राज्यों के साथ बैठक की, सभी राज्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा फाइनल किया। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा केंद्र, यूपी को 800 और दिल्ली को 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की होगी सप्लाई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया, राज्य से गुजरने वालों के लिए विशेष आदेश। महाराष्ट्र को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मिला रेलवे का साथ, ऑक्सीजन लोड करके लाने के लिए खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर वाइजेक, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला जा रही हैं ट्रेन। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखकर मदद में आ गया आया इफ्को, गुजरात में लगा रहा है ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों को फ्री ऑक्सीजन देगा। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी बाजार में उपलब्ध होगी वैक्सीन, सरकार ने किया वैक्सीन की कमी होने से इनकार। महाराष्ट्र में अब तक लगाई जा चुकी है करीब 1 करोड़ 22 लाख लोगों को वैक्सीन, रविवार को 1,27,000 लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। मुंबई में लोकनायक तिलक टर्मिनस पर बड़ी यात्रियों की भीड़, देश में लॉकडाउन की आशंका से घर लौट रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर बढ़ा राजनीतिक टकराव, डीसीपी दफ्तर पहुंचने से फडणवीस पर सवाल, बीजेपी शिवसेना में जबरदस्त टकराव। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा रेमडेसिविर या किसी भी दवा की कालाबाजारी होना दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले खुद पर करें विचार। कोरोना पर बीजेपी शिवसेना में जंग, शिवसेना नेता के पोस्टर फाड़े गए, उद्धव सरकार को बताया गया नाकाम। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वीडियो ट्वीट किया। पुणे में अफेयर होने के शक में पिता ने ट्रक के पहियों के नीचे कुचलकर 2 बेटियों को मार डाला, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में आई 14% की गिरावट, $51,541 हुआ भाव। एनसीएलटी में एयरसेल और आरकॉम की दिवालिया प्रक्रिया को मंजूरी मिलने से डूबेगा बैंकों का पैसा, बैंकों के एनपीए में हो सकता है 21,000 करोड़ की बढ़ोतरी। 15 मई तक फ्लाइट्स के टिकट बदलने पर कोई चार्ज नहीं वसूल करेंगी एयर एशिया, स्पाइस जेट और इंडिगो। गुजरात में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा इफ्को और अस्पतालों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन सप्लाई पर कारोबार जगत की पहल, टाटा स्टील, सेल और एएमएनएस इंडिया ने शुरू की ऑक्सीजन की सप्लाई। बीमा नियामक आईआरडीए ने 4 कंपनियों पर लगाई 51 लाख रुपए की पेनल्टी, मोटर इंश्योरेंस के नियमों के उल्लंघन पर लगा जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में अस्पतालों में बेड नहीं बचे, जहां बेड बचे हैं वो मरीजों को सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ रही है और इस बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। ठाणे के इस बुजुर्ग दंपत्ति की कोरोना रिपोर्ट 13 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। 6 दिन हो चुके हैं, इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ में दूसरी बीमारियां हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इन्होंने कई बार अस्पताल में एडमिट करने के लिए फोन कर गुजारिश की। टीएमसी के कर्मचारी घर आकर इनके हाथ पर कोरोना पॉजिटिव होने की स्टाम्प तो लगा गए ताकि ये घर से बाहर ना जाए, मगर कहा कि अस्पताल में बेड नहीं दिलवा पाएंगे, जगह नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में भी बुजुर्ग दंपत्ति ने एडमिट होने के लिए काफी हाथ पैर मारे, पर बेड नहीं होने का जवाब मिला। एक एनजीओ की मदद से इनके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर तो पहुंच गया है, जिससे ये खुद ही मैनेज कर रहे हैं। ऊपर से इन्हें डर है कि अगर ये सिलेंडर खत्म हो गया तो इन्हें दोबारा दूसरा सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। आम्ही दोघेही सरकारी कर्मचारी आहोत, त्या स्वतः ठाणे कोर्टामध्ये सुपरिटेंडेंट आहेत, मी आहे। तर आमच्यासारख्या लोकांचं हे सामान्य माणसांना मरण एकच पर्याय राहिलेला है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भयंकर कमी हो चुकी है।
मुंबई, नागपुर, पुणे जैसे शहरों में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। नागपुर में हमने रियलिटी चेक किया तो सरकारी हो या प्राइवेट, हर अस्पताल में बेड लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हर जगह 50 से ऊपर की वेटिंग चल रही है। एक वेंटिलेटर बेड नहीं बचा है और ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 3 आईसीयू बेड बचे हैं। ये समस्या है कि यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, काउंटर पर कोई नहीं है, पेशेंट बाहर में हॉस्पिटल में पड़ा है, उसके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपनी दुनिया में जी रहे हैं। इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी हमारा पेशेंट मुझे नहीं लगता कि आज वो सर्वाइव कर पाएगा। वो मुझे लगता है कि अभी वो एम्बुलेंस में ही अपनी जान छोड़ देगा। आज नागपुर में बेल्लारी और भिलाई से ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचे, जो देखना होगा कि कितने दिन की पूर्ति कर पाते हैं। नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी भारी किल्लत है। पिछले 24 घंटे में नागपुर में कोरोना से 114 मरीजों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि इन मौतों के पीछे बड़ी वजह ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। परिस्थिति थोड़ी गंभीर है, मरीज की संख्या बहुत बड़ी है और जिस तादाद पे मरीज आ रहे हैं उन्हें बैकअप देने के लिए जो हमारे पास सुविधा होना चाहिए, बेड्स है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर की काफ़ी कमी है और इस कारण सभी जो पीड़ित पेशेंट है या उनके रिलेटिव है उन्हें काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। नागपुर के हालात को लेकर दायर हुई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आदेश दिया है कि नागपुर के कोविड-19 अस्पतालों को रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां आज रात तक दी जाए। साथ ही सभी निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट लगाने की भी इजाजत दी जाए। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जुबानी जंग छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सही से ऑक्सीजन की सप्लाई को मैनेज नहीं कर रहा, जिस पर शिवसेना और कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया। जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे इस राज्य का अपोजिशन हो या कोई हो, रेमडेसिविर की राजनीति, किसी भी दवा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मजबूर है हमारे महाराष्ट्र के विरोधी दल की मुझे मालूम नहीं, कि जो कालाबाजारी है, जो जमाखोर है, उनके समर्थन में लोग क्यों खड़े रहते हैं। आज लोग यहाँ मर रहे हैं, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही और ये नफाखोर लोग हैं, उनके समर्थन में खड़ा रहना ये किसी को शोभा नहीं देता। और रेमडेसिविर के बारे में जब हम कोशिश करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं तो कभी ऐसे दिखाई देता है कि महाराष्ट्र को रेमडेसिविर मत दे दो, ऐसे आदेश देखने को मिलते हैं। ये बहुत बुरा लगता है ये, और ऐसा केंद्र सरकार से हमें मदद ही होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा हमारी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंधों के अलावा एक और फैसला लिया है। अब केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड से महाराष्ट्र आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को 48 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR रिपोर्ट देनी होगी और इन इलाकों से आने वाली ट्रेनों में महाराष्ट्र के लिए अनारक्षित टिकट बुकिंग नहीं की जाएगी। इस वक्त हम मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से BMC ने ये पूरा मेडिकल कैंप सेटअप किया है। अब ये जो 6 राज्य है यानी कि केरला, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली NCR रीजन और उत्तराखंड, यहाँ से जो भी ट्रेनें आएगी उन सभी पैसेंजर्स को 48 घंटे के भीतर की नेगेटिव RT-PCR रखनी होगी और साथ ही अगर जिसके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी उनका इस मेडिकल कैंप के यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उसे तुरंत क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट भी होगी उसको भी होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। मुंबई में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 57 लोगों की मौत हुई है और करीब 7400 केस आए हैं। सड़कों पर नजर डालें तो इतने प्रतिबंधों के बाद भी वाहनों की भीड़ नजर आती है। इसलिए पुलिस ने फैसला किया है नाकाबंदी करने का। नाकाबंदी लगाने से ट्रैफिक जाम होता है, उसमें एसेंशियल सर्विसेज के लोग ना फंसे, इसके लिए कलर कोड सिस्टम लागू किया गया है। सर्विस के हिसाब से गाड़ी में लाल, हरा और पीला रंग का स्टिकर लगाना है। जिन गाड़ियों के पास जो स्टिकर कोड है यानी कि जो अलग अलग कलर कोड है, रेड, ग्रीन और येलो, तो उन कलर कोड वाली गाड़ियों के लिए मुंबई पुलिस ने देखिए ये स्पेशल कॉरिडोर बनाया है। ये एक पूरी लेन आप देख सकते हैं डेडिकेटेड
सिर्फ उन स्टिकर वाली गाड़ियों के लिए है, क्योंकि ये जो कलर कोड वाली गाड़ियां हैं वो एसेंशियल सर्विसेज में आती है और वो इस नाकाबंदी में ना फंसे, वो उस ट्रैफिक में ना फंसे। इसलिए मुंबई पुलिस ने ये खास तौर पर जगह जगह पर जहां जहां पर इस तरीके की नाकाबंदी लगाई जा रही है, टोल्स है, तो वहां पर इस तरीके से डेडिकेटेड ये कॉरिडोर बनाया गया है। देखिए आप तस्वीरों में वो बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि ये जो कलर कोड वाली जो गाड़ियां हैं, रेड, येलो और ग्रीन, उन गाड़ियों को इस डेडिकेटेड जो रास्ता बनाया हुआ है वहां से जाने की अनुमति है और वो इसी रोड का इस्तेमाल करे, जिसके वजह से वो ट्रैफिक में ना फंसे। आज महाराष्ट्र में करीब 59,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए और 351 मरीजों की जान गई। कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन पहले मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार था। चर्चा यह है कि राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते जो प्रतिबंध लगाए हैं उससे भी कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आ रहा, इसलिए प्रतिबंध और ज्यादा कड़े किए जा सकते हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, नागपुर से योगेश पांडे और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर भी आई। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 7 टैंकर्स लेकर नवी मुंबई के कंबोली से वाइजैक के लिए निकल चुकी है। इन टैंकर्स में मेडिकल ऑक्सीजन लोड करवाकर ये वापस महाराष्ट्र आएगी। इंडियन रेलवेज ने पूरे टेक्निकल पहलुओं की जांच करी और उसके बाद ट्रायल्स भी किए और जब ट्रायल्स सक्सेसफुल हो गए तो उसका नतीजा ये रहा कि अब यहां पर टैंकर्स लाद दिए गए हैं। शुरुआत में 10 टैंकर होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जाएंगे और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेके आएंगे। रेलवे ने एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया है जिससे बिना किसी रुकावट के ये टैंकर्स जा सकें और जल्द से जल्द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेके आ सकें। अब कितनी कैपेसिटी है इन टैंकर्स की, देखिए, ये भारी भरकम बड़े जो टैंकर्स हैं ये 15 से 16 टन तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर राज्य में किसी चीज की है, अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किल्लत किसी चीज की है, वो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। इसलिए यही उम्मीद जताई जा रही है कि ये टैंकर्स जाएंगे, जल्द से जल्द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आएंगे और तमाम मरीजों की जो इस वक्त बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं उनकी जान बचाई जा सकेगी। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन है, रेलवेज ने ये नाम दिया है और मुसीबत की इस घड़ी में ये लोगों की जान बचाने के लिए बहुत जल्द निकलने वाली है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, कलंबोली, मुंबई, आज तक। अब देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र के वांगनी रेलवे स्टेशन पर तैनात एक कर्मचारी ने अपने साहस और फुर्ती से एक 7 साल के बच्चे की जान बचा ली। आप भी ये वीडियो देखने के बाद इस रेलवे कर्मी के कायल हो जाएंगे, तारीफ करेंगे। ये वीडियो महाराष्ट्र के वांगानी स्टेशन का है। एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर रेलवे प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। बच्चा प्लेटफॉर्म के नीचे ट्रैक पर गिर पड़ता है। बच्चे की मां नेत्रहीन है। वो बेचारी समझ नहीं पाती कि अचानक बच्चा कहां चला गया और बदहवास सी उसे प्लेटफॉर्म पर ढूंढने लगती है। तभी ट्रैक पर एक आदमी बच्चे की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। सामने से फुल स्पीड मेल ट्रेन आ रही है। ये आदमी चीते जैसी फुर्ती से पहले बच्चे को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाता है और फिर खुद चढ़ता है और 4 सेकंड बाद ही मेल ट्रेन तेज रफ्तार से उसी जगह से गुजर जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला, साथ ही बहादुरी और मानवता की मिसाल पेश करने वाला ये वीडियो मात्र 29 सेकंड का है, जिसमें पहले एक बच्चे और फिर एक आदमी की जान खतरे में दिखाई देती है और पलक झपकते ही दोनों मौत को मात देते हुए सुरक्षित नजर आते हैं। बच्चे की जान बचाने वाले साहसी शख्स का नाम मयूर शेलके है और वो वांगनी स्टेशन पर पॉइंट्समैन है। रियल लाइफ और पिक्चर में बहुत सारा अंतर है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो सब सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने वो ऐसा काम किया कि अब मेरे में खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा काम मेरे से हो गया। बहुत सारा मुझे आनंद हुआ। कुछ घटना के बारे में जानना चाहिए, वो घटना कब घटी और क्या हुआ था? यही वो बच्चा जो है अपने ब्लाइंड माँ के साथ प्लेटफॉर्म से गुजर रहा था, तो वो बच्चा किनारे पे आ गिरा और नीचे फिसल गया। वो सब मैं अपने आंखों से सामने देखा। फिर मैंने सोचा कि वो बच्चे की जान बचाने के लिए अपने को थोड़ा बहुत प्रयास करना जरूरी है और उसी दौरान वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन भी आ रही थी और मैं उस काम में सफल हो गया। बहुत आनंद हुआ मुझे।
मयूर शेल्के अगर कुछ सेकंड की भी देरी करते तो बच्चा ट्रेन की चपेट में आ जाता और उसकी जान जा सकती थी, पर वो बिना एक सेकंड अपनी जान की सोचे ट्रैक पर गिरे बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े। ये घटना 17 अप्रैल की है। शेल्के ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था, ये सोचकर कि वो डर जाएंगे, पर वीडियो वायरल हुआ तो परिवार तक भी पहुंचा। इस वीडियो को देखकर पहले तो शेल्के के परिवार वाले भी डर गए, पर अब उन्हें भी शेल्के के साहस पर गर्व है। तुमने जो काम किया जो है ना, शायद ही कोई कर पाए, हो नहीं सकता। ह्यूमन लाइफ से बचाने से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। एक ब्लाइंड मदर, उसका 6 साल का बच्चा, इसका कोई जवाब नहीं है। मुंबई के सीएसटी हेडक्वार्टर में रेलवे अधिकारियों ने इस बहादुरी के लिए मयूर शेल्के का सम्मान किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी मयूर शेल्के के साहस की ट्वीट कर तारीफ की। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।